चलिए बताइए केमिस्ट्री क्या है। निम्नलिखित में कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? ऑप्शन सुनिएगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसिटेट, अमोनियम फॉस्फेट या इनमें से कोई नहीं। अमोनियम फॉस्फेट। मैग्नीशियम के रिबन को जलाने पर श्वेत राख बनता है जो पानी में घुलकर क्या बनाएगा? ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एंटासिड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10.5 होता है। 10.5 10.5। 14 कहाँ? 14 तो फिर तो लास्ट हो जाता है। सबसे अच्छा, हाँ सबसे अधिक सबसे मजबूत क्षार वही ना। ठीक, ठीक है। किस निम्न में से किसका प्रतिरोधकता कम है? नाइक्रोम का, एबोनाइट का, हीरा का, कांच का? नाइक्रोम का। अरे हीरा में लाइन जाबे नहीं करेगा, कांच में लाइन जाबे नहीं करेगा, एबोनाइट के लाइन जाबे नहीं करेगा, नाइक्रोम के तार में जाएगा तो प्रतिरोधकता कम है तब ना इसमें। ई लोग की अपेक्षा अब कांच में ज्यादा ना है, बहुत ज्यादा है ना। हाँ, ये ऑप्शन के अनुसार हम बोल रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में किसका उपयोग करना गलत होगा? किसी यौगिक का परमाणु, किसी तत्व का एक मोल, किसी यौगिक का एक मोल या किसी तत्व का परमाणु? ठीक है, तत्व का परमाणु होता है, किसी तत्व का मोल होता है, एक यौगिक का भी मोल होता है, मगर किसी यौगिक का परमाणु नहीं होता। फ़ारेनहाइट मेकाई में क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच कितना डिग्री का अंतर होता है? 180। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 2n²। कौन दिया था? नील्स बोर दिया था। एक आदर्श गैस का घनत्व किसके आधा करके दुगना किया जा सकता है? दाब को, द्रव्यमान को, वेग को या निरपेक्ष ताप को? नहीं, ताप को। दाब से कोई फर्क थोड़ी उसमें। हाँ, निरपेक्ष ताप को। कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीरा, बकमिस्टर फुलेरीन, ग्रेफाइट? कार्बन डाइऑक्साइड। बकमिस्टर फुलेरीन का सूत्र कितना होता है? हाँ, C60। फुलेरीन क्यों ही कहा जाता है बकमिस्टर फुलेरीन? क्योंकि वो नाम वैज्ञानिक उसी नाम पर खोज किया था, रखा गया। अधात्विक का गुण बढ़ेगा माने कौन से तत्व से कौन तक? मैग्नीशियम से बेरियम तक, सोडियम से क्लोरीन तक, पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से सेलेनियम तक? सोडियम 11 और क्लोरीन 17, तो बढ़ेगा बाएं में से दाएं जाने पर न बढ़ता है। हाँ, हाँ ठीक है। हाँ, अधात्विक गुण। दाएं तरफ अधातु रहता है, बाएं तरफ धातु है, तो बढ़ेगा बाएं से दाएं जाएगा तब ना अधात्विक गुण बढ़ेगा ना। बताना है कि ये तो हो जाएगा। लोहा जो गुण में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है कौन सी कमियों के कारण? एक मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, न्यूलैंड में रखा गया। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑक्सीजन ना, बिना बुझा हुआ चूना है CaO। हाँ, बिना बुझा, अनबुझा कहिए या बिना बुझा कहिए, क्या बात है। कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए, लाइम बोलिए, सब एक है। बुझा मतलब उसमें पानी होना चाहिए, तो OH तो है उसमें लगल है, OH का CaOH का होल ट्वाइस। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व जो युक्त है अम्ल के साथ है, क्या कहलाता है? तनु अम्ल, प्रबल अम्ल, हाइड्रेसिड या दुर्बल अम्ल? हाइड्रेसिड कहलाता है ना। पे जवाब क्या हुआ ना।
बताइएगा, A3O4 का ऑक्साइड बनाता है, तो इनमें एक ये संयोजकता कितना है? ठीक है, 4 हो जाएगा, माने एक दूसरे का इंटरचेंज होता है। एक दूसरे का। हाँ, न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा तत्व अंतिम था? थोरियम। कहाँ तक माने था? कैल्शियम तक। कितना? हाँ, 56 गो कुल तत्व था। अष्टक बोला 66, 66 ना, 1866। हाँ, कोबाल्ट निकल था। एगो समीकरण बता रहे हैं, बताना है कि किस प्रकार का उनमें समीकरण है, और माने हाँ, वाह, ऑप्शन में याद करना, ऑप्शन में सुनबे नहीं करना। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब होगा तो कॉपर और जल बनता है, यह कौन सा अभिक्रिया है? क्या है कि एक जगह से ऑक्सीजन निकल रहा है, एक जगह हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, जब दोनों होता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र बताइए। हाँ, कैल्शियम वही दांत किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। CA3PO4 का होल ट्वाइस। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। हाँ, आइसोटोप मतलब 298। हम यहाँ पे 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसमें बताना है कि परमाणु संख्या कितना हो जाएगा। हाँ, 102 ना। हाँ, तो बस घटा देना। हाँ, A बराबर P+N होता है। संक्रमण तत्वों के लिए इनमें कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? इलेक्ट्रॉन, इनके बाह्यतम कोष में 3 अपूर्ण होते हैं कोष, इनके बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 2 अपूर्ण होते हैं, इनके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, इनके बाह्यतम कोष क्या होता है? अपूर्ण होता है। हाँ, कुछ में 1 2 3 होता है, वो तो धातु कहलाता है 1 2 3 में। इनमें से किसका सबसे बड़ा परमाणु होगा आकार? सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का या एल्युमिनियम का? एल्युमिनियम का। पीतल तो जान ही रहे हैं किसका मिश्रण है सब। कौन सा कथन गलत है? नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, गैर मेटालिक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होता है, और फेनेफ्थलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। बी नंबर वाला है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण होता है, ऐसा थोड़ी है कि आयन की उपस्थिति के कारण होता है। गैर मेटालिक मतलब अधातु की प्रकृति अम्लीय होता है, ठीक तो है। गैर मेटालिक को नहीं बोलता धातु को, तो धातु के अम्लीय है। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पे कौन सी गैस छोड़ेगा? क्लोरीन गैस। फूलों के रंग उड़ाने के लिए कौन सा गैस? क्लोरीन गैस। क्लोरीन 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 ना, क्लोरीन। हाँ, Cl। कागज हो, कपड़ा हो, रंग हो, कोई के अगर रंग उड़ाना है तो क्लोरीन गैस का प्रयोग होता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है ना। हाँ, विद्युत ऋणात्मक। हाँ, धनात्मक है ना। हाँ, अच्छा, हाँ, धनात्मक में सीजियम आ जाता है। ठीक। हाँ, इलेक्ट्रॉन बनता है अलग में। कौन सी विधि जल को पंकिल जल में अलग करेगी? माने पंकिल जल से अलग करना है, कौन सी विधि? निस्यंदन, पृथक्करण, आसवन या क्रिस्टलीकरण? वो निस्यंदन हो जाएगा। पृथक्करण मतलब कीप में डाल के थोड़ी अलग कर ले, तो निस्यंदन का मतलब पहले छोड़ देना है, छोड़ देना है। पंकिल पंकिल पाक, हाँ, पाकों से। जैसे मान लीजिए कि कादो मिला हुआ है, पानी है, तो छोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? सब कचरा नीचे बैठ जाएगा, और पीछे ढार के क्या कर लेंगे हम? निकाल लेंगे। हाँ, निस्यंदन हो जाता है।
एगो पृथ्वीकरण था, एगो आसमान है, एगो क्रिस्टलीकरण है। तो खोला खोला के पानी को रहिएगा तो ठोस के रूप में प्राप्त होगा, वो हो गया क्रिस्टलीकरण। इनमें से कौन सा जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? उष्मा कम विकसित होता है, अभिक्रिया की तीव्रता अधिक होती है, हाइड्रोजन गैस निकलता है, कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है। माने जल के साथ कैल्शियम में जो अभिक्रिया करता है इनमें से कौन सही नहीं है? नहीं, तैरता है, तैरना शुरू कर देता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, उष्मा का कम निष्कासन भी होता है, मगर अभिक्रिया में तीव्रता अधिक होता है। क्या कि सबसे अधिक होता है पोटेशियम, सबसे अधिक कौन था क्रियाशील? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद होता है कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम। बेजोड़ चूर्ण बताना है, इनमें कौन अलग है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, Cu माने कॉपर हाइड्रोक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इनमें अलग है, NaOH। सबसे मजबूत क्षार है ये। हाँ है ना, ठीक है। सोना का घनत्व कितना होता है? 19.3। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT। पानी का अधिकतम घनत्व, अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। वो 1000 ना दे, वो विशिष्ट घनत्व पूछता है वो। नहीं, ये 1000 में नहीं होता। पानी का होता है 4200 और बर्फ का होता है 2100। ऐसे एक रेट में ऐसे बोलेगा तो एक है, ऐसे एक भी देता है, आप 0.50 देता है ऐसे। जल के 1000। अच्छा, तो खाली पूछेगा ना, वो विशिष्ट घनत्व तो बताए, आप खाली घनत्व तो बताइएगा कितना होता है, तब उसमें आपका होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर मीटर में होता है। 8 गो नहीं, पहले वो सोचा बोला था कि 8 गो अति करना है, मगर फिर नहीं माना तो 10 गो लागू हुआ। 8 गो माने वो अपन इच्छा से मौलिक कर्तव्य वो 8 गो देना चाह रहा था कि 8 गो मौलिक कर्तव्य देना है, मगर 10 गो दिया गया था। हाँ। रासायनिक गुण के बीच में मेंडलीव ने किसके साथ तत्वों को गठित यौगिक पर केंद्रित किया था? 2 गो तत्व बताना है ऑप्शन में, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और सोडियम, हाइड्रोजन और सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर केंद्रित किया था। हाँ मेंडलीव। हाँ ना, मेंडलीव के आवर्त सारणी की निम्नलिखित में किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए करते हैं? ताकि चिप्स वाला पैकेट में हम लोग किसका पकड़ते हैं? नाइट्रोजन। प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8। हीलियम के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 72 कक्षा में 8 गो, 72 में 8 गो। अपवाद में हीलियम है, जकर 72 में 2 गो है, 2 गो अथी है, 2 गो बाहर 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 जो इसे मान ली कि 11 है ना सोडियम के, तो 2 8 1 तक 72 में कौन हो गया 1, आ ओकरा छोड़ के बाकी जो होता है वो कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 2 10। हाँ तो 2 8 तो बाहर में 8। हाँ 2 8 8 8 10 में लगा। फिर 20 के बाद जो है ना आपका लेगा अथी में, उस समय 9 के वो अथी करता है, फिर अथी 18 लेके नहीं बनेगा। फिर कक्षा की संख्या निम्नलिखित में कौन रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? हाँ, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम।
टाइटेनियम नहीं है। इसको क्या कहते हैं टाइटेनियम को? रणनीतिक धातु कहा जाता है। हाँ, रणनीतिक धातु कहते हैं टाइटेनियम। जहाज वहाज में कुछ इस्तेमाल करते हैं। और टाइटेनियम के यहाँ प्रयोग किया था सर। हम लोग पेस मेकर बनाने में प्रयोग होता है। सही पेस बात, मेकर का सबसे महंगा तार है। बनाने में बहुत महंगा है। सबसे महंगा है कि प्लेटिनियम सबसे प्लेटिनम होता है। सबसे महंगा है। प्लेटिनम, ये टाइटेनियम अलग है। टाइटेनियम मतलब यहाँ के तार का पानी के जहाज चाहे सब में लगाया जाता है। पूरा ना कर लेना, 100 को छोड़ लेना ना, 100 पे बोलो पूरा करके डाल। हाँ बोले थे पूरे ना, ते बता 200 था ही था लमसम। अगर पीडीएफ होगा, पीडीएफ होगा तो पीडीएफ मोबाइल में आज फोन कर डाल दो, चलो इधर तो वही है लमसम से इधर दे दो। हो दिया था ना, हो दिया था ना। हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, आ गया था। चलो इधर आओ, छोड़ो सर। सर वो रहे थे ना, बाद में कर लो। चेरनोबिल महाविपदा किस प्रदूषण के कारण हुआ था? ऑप्शन, चेरनोबिल पहले यूक्रेन में हुआ था, रूस में नहीं हुआ था। रूस में तो पहले था वो, मगर घटना हुआ यूक्रेन में। चेरनोबिल में तो हुआ था तेल छिड़काव के कारण, रेडियोधर्मी के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, या अम्ल वर्षा के कारण। रेडियोधर्मी के कारण हुआ, ठीक है। सॉलिड वेस्ट, तो कल पूछबे किए थे कि सॉलिड वेस्ट क्या है? शेड्स, टॉक्सिक वेस्ट, स्लज या स्क्रबर? हाँ स्लज है, कल पूछे थे। मकड़ी में कितने जोड़ी आंखें होती हैं? ऑप्शन, ठीक है 4 जोड़ी, 8 गो, ठीक है। घींगा किस ग्रुप में आता है? मोलस्का। केकड़ा, केकड़ा आर्थ्रोपोडा है, कीट थोड़ी है कि वो आर्थ्रोपोडा में आ गया। अच्छा सॉरी मैथी थोड़ी है। हाँ घोंघा मोलस्का। केचुआ, एनिलिडा। हाँ जो नहीं, तेलचट्टा आपका आर्थ्रोपोडा में आएगा। जो, केचुआ, नेरिस, ये तीनों आपका एनिलिडा। हाँ नेरिस ओकरे बोल जाए, नेरिस बोला। हाँ रेशम के कीट किस पर पनपता है? किस पर पाला जाता है? ठीक है शहतूत, शहतूत के। रेशम के कौन सी अवस्था में रेशम का उत्पादन होता है? रेशम कीट के किस अवस्था से? ठीक है ऑप्शन पीट पे है। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? ऑप्शन है सुन लीजिए, टिनोफेरा है, पोरीफेरा है, निडेरिया है या प्रोटोजोआ? निडेरिया है। नाइडेरिया को एक और नाम से जानते हैं, सिलेंटेट्रा कहा जाता है। घोंघा तो मोलस्का में है, तो फिर कहाँ है? सीप है तो वो दूसरे सीप तो वो यही वाला खुलता है, ये वाला दो मुंह वाला। हमारा लगता है कवर वाला जो जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट वाला, हमारा लगता है ऐसा तो करे आता है ना। ना मोलस्का में घोंघा आता है सीधा सीधा। तो हम तो खुद बोल ही रहे हैं। हाँ लिंक घोंघा बदलता है। हाँ चल जा सकता है। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है किसके द्वारा? सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा या कीटों के द्वारा? देख लो तो हमारा तो शक बुझा रहा है। ये आपका है कीट के द्वारा फेरोमोन्स।
अधिकांश कीट किस प्रकार से श्वास लेते हैं? परवंशी कुछ करके रहता है। ठीक है, वाक तंत्र जिसको बोलते हैं। मकड़ी किस ग्रुप का है बताइए? ऑर्थोपोडा में होती है सर। ऑर्थोपोडा में आएगा मकड़ी। इतना है सब छोटा छोटा सब ऑर्थोपोडा में छोटा सा मनुष्य है। मनुष्य ऑर्थोपोडा में कहाँ आते हैं? एनिलिडा में है कि? ऑर्थोपोडा में जितना छोटा जीव है कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि इसका श्वसन अंग क्या है? केकर कॉकरोच। तेजट्टा पानी में जिंदा नहीं रहेगा। कारण? ठीक बात कर साला खत्म हो जाता है। कारण? खुला रहा क्योंकि उसका रंध्र होता है ना, छिद्र होता है, उस छिद्र में पानी भर जाएगा, सांस लेवे नहीं करेगा तो मर जाएगा सीधा सीधा। वजह से ना लेता है सांस। हाँ? नाली पानी में नहीं रहेगा, ऊपर आएगा, ऊपर टंगा रहता है नाली के ई पार्ट में जो टंगा रहेगा। सर एक क्वेश्चन है सर, पिक्चर प्लांट का पौधा जो है हाँ। कीट क्यों खाता है? नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए। सब लेकिन मात्र 10% सही है, वो क्यों आई है? हम ना बताए हैं, बताए कुछ दिन पहले ही बताए। 90% लोग गलती मार हाँ अभी 10% हाँ ऐसा कोई बात नहीं 1% है। में काम इनमें से कौन सा जानवर मोलस्का ग्रुप से है? हेलियोटिस, हाइला, हाइड्रा, खरगोश। ठीक है, वह हेलियोटिस है। हाइला तो आपका ही आ जाता है, पोरिफेरा में आ जाता है। हाइड्रा तो आपका अलग ग्रुप पे है होकर। खरगोश तो सीधा सीधा थी है नाम है जीव का। अब बताइए, ऑक्टोपस क्या है एक प्रकार का? सुन लीजिए पहले ऑप्शन। वो है संधिपाद है, शूल चर्मी है, हेमिकाडेटा है, मृदु कवची है। मृदु कवची है नहीं, शूल चर्मी नहीं, संधिपाद होना चाहिए हमारे। 26 के डी मृदु कवची। ठीक है सर, आप नहीं समझ रहे। ऑक्टोपस है, मोलस्क सब एक ही सर। मृदु कवची, मृदु का मतलब मीठा, कवची मतलब कारा। नहीं, मृदु का मतलब कोमल, कोमल, मुलायम। ठीक है, हाँ ताऊ का जी, मृदु का मतलब कुछ होता है मुलायम। ऑक्टोपस में कुछ नहीं रहता है ना, वो खाली रबर जैसा रहता है पूरा। रबर जैसे वो नहीं देता हूँ। ऐसे देखा ना, ऑक्टोपस किस में आता है, ऐसे देख लिए एक बार थोड़ा सा। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? नीला होता है, नीला है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाले प्रणाली किस में आते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जो प्राणी आते हैं वो किस ग्रुप में आते हैं? सॉरी, सिर्फ तो पक्षी का जाता है। अब बता देते ऑप्शन। आर्थ्रोपोडा में आता है, एनिलिडा में आता है, निडेरिया में आता है, या कार्डेटा में आता है? हाँ, कार्डेटा होता है। कार्डेटा के अंतर्गत ही सब आता है सब। एनिलिडा उनिलिडा नहीं, कार्डेटा के अंतर्गत आता है। कार्डेटा को कहा जाता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है ना, वो। तो हम लोग कार्डोटा के फिर बांटा गया, आपको बताते हैं। वो तो उधर 10 गो है। 10 गो जो मतलब है के करे थे 10 को वो इनिलिडा ग्रुप को 10 भाग में बांटा गया। आ फिर एक बार ओकरा बांटा जाता है कार्डेटा में। हाँ, कार्डेटा वाला में 2 गो पार्ट है। इनिलिडा है, वहाँ उसको 2 भाग में बांटा गया, ध्यान नहीं आ रहा अभी। वो कार्डेटा में ये ले ना बोलो कि कल उस दिन वाला वो पूछ के ला पढ़ेला, पूछी थोड़ी तो तू लोग कहला कि ना पढ़ के अभी नहीं कर ले। उस दिन याद दीते कम से कम। तो आता है आपको कार्डेटा में। हेमोडोंट दांत पाए जाते हैं मछली में, मानव में, तेंदुआ में, घोड़ा में। मछली है, ठीक है। मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए कौन सा कीट भक्षी? ठीक है, गैम्बुसिया मछली का प्रयोग करते हैं हम लोग। गैम्बुसिया रखता है लोग अथी में पानी। सैरिंग्स किस में पाया जाता है? पक्षी में। ठीक, हम लोग मनुष्य में लैरिंग्स, पक्षी में सैरिंग। उसका हड्डी कैसा होता है पक्षी का? खोखला होता है। अंडाशय के एगो होता है, पक्षी में एगो। पीछे की उड़ने वाले पक्षी वही है ना, अल्बाट्रास। एमू ना होगा ना, ठीक हाँ, एमू ना। हमिंग बर्ड होता है ऐसे। एमू को हमिंग बर्ड नहीं कहते, एमू अलग है।
दौड़ता है पहाड़ पर, ऑस्ट्रेलिया वाला हाँ वही ना, इतना गलती बुला दिया, बर्फ है। आंसर का दे रहा है ना। देख ले इधर, ये बर्फ पे तो अथी पेंगुइन चलता है, वो छोटका ना। एमियो को लगता है ऑस्ट्रेलिया में, देख ले उधर, 350, हाँ वो ऑस्ट्रेलिया में पाओ जाता है। 350 कितने के? ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड पिच 51 है। हमिंग बर्ड है, हमिंग बर्ड है, ठीक है। विश्व का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी हमिंग बर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स है, बताइएगा किस काल का? मेसोजोइक। सुन लीजिए, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक और जुरासिक काल के दोनों का सरीसृप। जुरासिक वाला होगा सर, दो ऑप्शन है, फिर से जुरासिक जुरासिक वाला पहला पुरातन पक्षी वाला जुरासिक, जुरासिक युग का पुरातन पक्षी है। तब काल का है सब। डायनासोर किस काल का था? जुरासिक का होगा। मेसोजोइक काल का है। डायनासोर मेसोजोइक है, आर्कियोप्टेरिक है जो आपका जुरासिक का पुरातन पक्षी है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप नागराज। किंग कोबरा। रसल भाई पर झंझनाता पक्षी वो होता है। हाँ हाँ हमको तो लगता है कि रसल से भारत में पहले नहीं था। हाँ तो उनका क्या होगा इसके होगा, हमको दिखाया है ना, कई लोग का देश का काम बताया था, वहाँ पर रसल से भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता ऑप्शन में है। वनस्पति ना है तो लखनऊ है, ठीक है। 235 है ना, कोलकाता ठीक है। वो खाली आपका वो बात ही है वनस्पति को। हाँ, हाँ। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। एनजीटी का पूरा नाम? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 ना। एनजीटी के के कर, हाँ सुप्रीम कोर्ट का होता है। मानव अब तो रिटायरमेंट हो गया नहीं वो, सीजीआई खत्म ना, चंद्रचूड़ है, खन्ना जी आ गए 11 नवंबर। हाँ 11 नवंबर के हट गए वो। खन्ना चीफ जस्टिस 51 नंबर के। हाँ। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित, जल तंत्र, वर्षा तंत्र, घास का मैदान या फसल भूमि? फसल भूमि, फसल हम लोग लगाते हैं ना। इक्को मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण से। चिपको का नारा क्या था? चिपको आंदोलन में क्या नारा दिया गया था? ये क्वेश्चन में था, ऑप्शन छोड़ दे, ऑप्शन में उठा, ऑप्शन दे लेकिन नहीं। सुन लीजिए, पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, यह नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। पारिस्थितिकी एक अस्थायी अर्थव्यवस्था है। 1973 में। हाँ 1973 में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट। मरुभूमि किस दशा में पनपते हैं? कल भी हुआ था। वो तो कहलाता है जीरोफाइट मरुद्भिद को, इंग्लिश में बोलते हैं। खाली शुष्क में शीत और शुष्क, उष्ण आर्द्र, उष्ण और शुष्क, ठीक है, उष्ण और शुष्क। कौन जैव अपघटनीय है? डीडीटी, पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम? पेपर, ठीक है। कौन सा किरण त्वचा में क्षति पहुंचाता है? इंफ्रारेड, यूवी रेज, एक्सरे या येलो रेज? हाँ अल्ट्रावायलेट। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौता से, जलवायु परिवर्तन से, प्रदूषण के नियंत्रण से
या ओजोन संरक्षण से? नहीं, पहला दूसरा बोलिए था, पहला दूसरा option बोलिए। जैव संरक्षण समझौता, जैव सुरक्षा समझौता और जलवायु परिवर्तन। जलवायु नहीं, जैव सुरक्षा होना चाहिए, जैव सुरक्षा होना चाहिए। 284 ना, 284 जैव सुरक्षा समझौता से। डेट देख लेता कब क्या, 1970 के आसपास में का। वातावरण में, ध्यान से सुना, बैठा एकदम आराम से ध्यान से सुना, बतिया मत। वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन का प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? क्वेटो तो आपका अथी से है सर, ग्रीन हाउस प्रभाव से है। ऑप्शन बोलिए सर। ऑप्शन तो बता ही देबो, जिनेवा, फ्लोरिडा, ओसाका, मॉन्ट्रियल। ओसाका में सर, ओसाका जापान। अरे मॉन्ट्रियल है। पूछिए क्वेश्चनवा सुनना। क्लोरोफ्लोरो ओजोन परत के कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के। हाँ, 1987 में आपका हुआ है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 16 सितंबर के। आई जो ओजोन संरक्षण से है। एक्टिवेट हुआ था 1997 में, ये हुआ था आपका ग्रीन हाउस से। 92, 97 या 2002 3 को पृथ्वी सम्मेलन हो लिया। बताइए कि इसमें कितना सदस्य भाग लिया था क्योटो में? कितना देश? 159 देश। 1997 97 क्योटो जापान। कोची? हाँ, 159 देश। बताइएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितना पेज का थी तैयार किया गया था? अच्छा, पूछ रहे कई बार सर। 800 पेज का थी तैयार किया गया था। इसी में नियम के को बना था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 21 गो, इसीलिए इसको एजेंडा 21 भी कहा जाता है। एजेंडा 21 हाँ, अल्लाह तो फिर तो क्वेश्चन खाली बदल बदल दो तो हो गल बा। ये सब क्वेश्चन पूछे, सब क्वेश्चन पूछे वाला है सर। एजेंडा 21 हाँ, क्वेश्चन पूछे ना कि एजेंडा 21 हाँ, ये भी वही पूछबे करता है। पता नहीं चला कहाँ का क्वेश्चन पूरा पढ़ चलो सुना, त्वचा के सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। बीच वाला के? डर्मिस। मानव शरीर पर के त्वचा के सब, ये तो हो ही गया। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को एमबीटी, और होता है बीबीएल, होता है आपका हड्डी से हड्डी के जोड़ेंगे तो बीबीएल। मांसपेशी को मांसपेशी कैसे जोड़ेंगे? मांस से मांस कैसे जोड़िएगा सर? नहीं सर, है हम देखिए याद नहीं, मांसपेशी से मांसपेशी जोड़ना, मसल टू मसल हो सकता है। जब हड्डी से हड्डी हो सकता है तो मांसपेशी हो सकता है, हाँ हो सकता है, मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है। नहीं आता लसिका, लसिका इस किसमें उपस्थित होता है? संवहन ऊतक, उपास्थि, सल्की, तंत्रिका तंतु। लसिका किसमें उपस्थित होता है? संवहन ऊतक, उपास्थि में, सल्की में या तंत्रिका तंतु में? और संयोजी ऊतक कहाँ गया? संवहन ऊतक, सॉरी संवहन ऊतक कोची है ब्लड में, ब्लड कोची है संवहन से होना चाहिए, देख लेते हैं। 384 है ना, 384 का ये संवहन ऊतक। लसिका पार्ट है आपका ब्लड का, ठीक है ना? वो तो निकलता है वहां से ना, वहां से तो निकल रहा है, तो हड्डी कैसे पार्ट बनाइएगा? ब्लड में मिलता है, बनता है, वहाँ बनता है। एक वयस्क पुरुष के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा 100 ml में कितना होना चाहिए? 11.5 ग्राम से लेके 15.5 ग्राम तक। अभी मैं बताना है जोड़ के, मतलब 11.5, 12.5, 13.5, 14.5 बोल तो रहे हैं।
11:30 से 15:30 तक, ये बीच में से जो आप उठा लीजिए, 11:30 साढ़े में। सारे का से हम ब्लड अगर उठाते हैं 100 ml ना, उसमें कितना रहेगा हीमोग्लोबिन? आप चारों ऑप्शन दीजिए सर। 11:30, 12:30, 13:30, 14:30। साढ़े 14:30 हमारा अनुसार होना चाहिए। 388 के डी 14:30। और हाँ, महिला में कम होता है, 13:30 के आसपास में रहता है। हाँ ना ना, वो जो होता है ना, कुछ तो मासिक जो आता है ना, उसके कारण कम हो जाता है ब्लड। नहीं, ऐसे भी उन लोग में बहुत सारा, जैसे लोहा की कमी होता है। ज्यादा ज्यादा एक वजह से ब्लड कम रहता है। तो ब्लड ना हीमोग्लोबिन। अच्छा WBC का जीवन, बोला कि पूरे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा उस तरह का ऐसा नहीं बोल सकते। WBC का वो तो आपका प्लेटलेट्स के कार्यकाल है 2 से 4 दिन, 1 से 4 दिन होता है। हाँ हाँ, RBC का होता है 120 दिन तक। RBC का कब्रिस्तान लिया। श्वेत रक्त कितने प्रकार के होते हैं? श्वेत रक्त कितने प्रकार के होने चाहिए? ये होना चाहिए 6 या 5 प्रकार के। 95 के सी 5 प्रकार के। मोनोसाइड, ना इथ्रोसाइड तो आरबीसी को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट। WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लिम्फोसाइट तो अति उनका पार्ट है। थ्रोम्बोसाइट किसको कहते हैं? प्लेटलेट्स के कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी हो गया इरिथ्रोसाइट, WBC हो गया ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स हो गया थ्रोम्बोसाइट। नहीं, कहा जाता है उसका। हाँ, रक्त में प्रतिस्पंदन करने के लिए कौन सा पदार्थ? रोकने के लिए स्कंदन और प्रतिस्पंदन दोनों में अंतर है। जमाना खत्म करना। प्रतिस्पंदन का मतलब रोकना, जमने नहीं देना। हाँ ठीक है। हाँ, जैसे बाहर जमाने के लिए सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्कंदन के लिए तो फाइब्रिनोजिन, और प्रतिस्पंदन के लिए हिप्पेरिन। हाँ, सीधा सीधा। न्यूट्रोफिल्स का उद्गम स्थान बताना है। हाँ, तिल्ली से, अस्थिमज्जा से, लसिका पर्व से, या ब्रिक नलिका से? ब्रिक में कभी बनेगा जिंदगी में कभी ना। ये अस्थिमज्जा में सब चीज वहीं से बनता है, तो आपका सब इसी के पार्ट है ना। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेसिस, थ्रोम्बोप्लास्टिन, या थ्रोम्बिन। ए और 4 में तो हमें पसंद है, देख लेते हैं। 407 के डी थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन के कारण फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में बदल जाता है। रक्त का रंग, ये तो हो ही गया। एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा होता है? सुन लो ऑप्शन, प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, या इओसिनोफिल्स से? दूसरा, पहला बोली फिर से, प्लेटलेट्स, लाल रुधिर। क्वेश्चन है कि एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, लाल रुधिराणु से, लिम्फोसाइट से, या इओसिनोफिल्स से? ना, लिम्फोसाइट से होता है, क्योंकि लिम्फोसाइट कब नष्ट हो जाता है? जब एड्स हो जाता है तो लिम्फोसाइट का टी सेल खराब हो जाता है। बताइए टी, हाँ, लिम्फोसाइट का टी कोशिका, वो टी अति होता है, स्केल होता है, क्या मापता है? टी स्केल चक्रवात को मापता है। डाल देते हैं, यहाँ पे टाइम नहीं बोलते लोग ना। दूध का धवल रंग किसके कारण होता है?
पीला देख ले बता 300 पीला तो आपका हो जाता है कैरोटीन के कारण, तो उजला हो जाएगा। धवल का मतलब उजला होना चाहिए, केसिन का हो जाएगा। कैरोटीन के कारण तो पीला होता है गाय के दूध। कैसे तो उजला हो जाता है दूध। 436 436 के डी केसिन ठीक है। तो धवल का मतलब उजला, गाय के दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। किसी की प्रोटीन है सर, हाँ क्रेसिन प्रोटीन है। दूध में प्रोटीन नहीं मिलता है विटामिन तो वही करता है। गाय के दूध रंग अभी वही आ गया, कारण पीला होता है तो कैरोटीन के कारण। अरे पीला कुछ जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? मस्तिष्क कंकाल तंत्र में, संयोजी तंत्र में, जनन में या तंत्रिका तंत्र में? ठीक है, तंत्रिका तंत्र में। एथलीट को तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज नहीं सर। ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। माने कार्बोहाइड्रेट बड़ा रूप हो गया, ग्लूकोज छोटा रूप हो गया। केला केला ये जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि सूखा के रूप में, नहीं तो दोनों में तो आपका आपका ग्लूकोज मारे पड़ेगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के क्या करते हैं हम लोग पानी में डाल के यूज करते हैं, तो छोटा रूप हो जाता है तो जल्दी खुलेगा। हाँ ग्लूकोज लेंगे सीधा सीधा। ऑप्शन दोनों नहीं है देगा। दोनों नहीं लगा उससे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है? ये विटामिन है सर। विटामिन ए। पहले क्वेश्चन विटामिन है यकृत में। हाँ मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है लीवर में। लीवर के लोग जी होता है वो कॉड लीवर, मछली वाला कॉड लीवर कहते हैं। विटामिन डी तो संचित होता है। हाँ कुछ चीज, हाँ वो तो आपका ये हो गया, बैन कर दिया आपने खुद। विटामिन हाँ नहीं गोल्डन राइस को, गोल्डन राइस। गोल्डन है। हाँ बताना है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन के सुन लो ऑप्शन, विटामिन ए, सी, के, डी, ई। सी है। के विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब इम्यूनिटी। ऐसे सी भी होता है मगर यहाँ पे नहीं दिया, पर सी का हमारे जैसे कहती है हम लिए इसको अभी शुष्का छिकोप जो रोग होता है, पिछाड़ रोग होता है। शुष्का छिकोप यहाँ पे है, मनुष्य में किस विटामिन की कमी कारण होता है? छिपा विटामिन के, डी, ए, सी। ए हो जाएगा। सी 50 कुछ ही बताइए था आपका हो जाएगा विटामिन ए है। हाँ विटामिन ए। डी ना, डी तो हड्डी से जुड़ल है ना, सी ना। छिपा रोग है जेरोपेथलेमिया विटामिन ए की कमी के कारण। छिपा कैल्सीफिरोल किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी। विटामिन डी। घाव के भरने के लिए विटामिन सी। अब पेड़ के घाव के भरने के लिए कौन सा? पेड़ के घाव। बताना विटामिन के ना हार्मोन का नाम बताइए। ऑक्सीजन ऑप्शन देंगे तो छटी जाएगा, दे देते हैं ऑप्शन। ट्राउमेटिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और एक लिए फ्लोरोजिन्स। ट्राउमेटिन होता है। फ्लोरोजिन्स आपका फूल खिलाने वाला है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन करने वाला है। जिब्रेलिन हो गया आपका वृद्धि, लंबाई वृद्धि करे वाला। ट्राउमेटिन होता है। अरे आप अपना लेवल से सोचो ना। चला का दिक्कत। जैसे याद करो। विटामिन के विशिष्ट रूप से किसमें संश्लेषण होता है? विटामिन के ऑप्शन सुन लीजिएगा, एल्बुमिन, प्रतिरक्षी, ग्लोब्यूलिन या प्रोथ्रोम्बिन। ये हमारे खुद स्पेस से बाहर। प्रोथ्रोम्बिन में। अधोलिखित रूप में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? नियासिन, थायरोक्सिन, राइबोफ्लोविन, पीरिडॉक्सिन।
थायरोक्सिन थायरोक्सिन कहाँ है? थायरोक्सिन तो है ना विटामिन बी थायरोक्सिन नहीं होना चाहिए। हार्मोन होना चाहिए। थायरोक्सिन आपका थायरोक्सिन हार्मोन हार्मोन है। हार्मोन। नियासिन विटामिन B7 ना हम्म, B6 थायरोक्सिन अच्छा, बी B7 के क्या पूछे ना? बायोटीन नहीं बायोटीन के क्या पूछे ना? BH है वो ना? वो तो अति फोलिक है, हम लोग B9 के। नहीं हाँ BH होता है, BH विटामिन सी B7 को का H का है। विटामिन BH को B7 करते हैं। विटामिन B7 हम्म। हाँ BH यूनिक क्वेश्चन विटामिन BH के बारे में पढ़ना। हो गया तो क्या दिक्कत है, बंद कर लो, ओकर बाद दूसरा देख लो।